ताप से सज गया। 12 बजते ही लाहौर की फिजाओं पर सफेद गुड्डों की उड़ान, छतों की रौनकें बहाल, फैंसी लाइट्स लग गईं। रात को भी दिन का समा, जोशो खरोश आसमान पर, मौसीकी का भी तड़का, फिजा में बो काटा का शोर, बाजे भी बजने लगे। अंदरूने लाहौर में गहमा गहमी पतंग डोर की धड़ाधड़ खरीदारी, दुकानों पर रश। 5 रोज में एक रज 24 करोड़ से जायद का बिजनेस। 10 लाख से जायद गुड्डे और पतंगे फरोख्त हो चुकी। आतिशबाजी का सामान भी खरीदा गया। नौजवान गुड्डे थामे छतों पर मौजूद, पेच कैसे लड़ाएं, पतंग कटेगी या काटेंगे। शुरू हो गया 3 रोजा नया इम्तिहान, बड़ों से मशवरे, चेहरों पर मुस्कुराहट। बसंत पर हल्ला गुल्ला के साथ ख्वाबों का भी प्रोग्राम, मेहमानों की तवाज़ु के लिए लिस्ट तैयार। नाश्ते और लंच के लिए खसूसी इंतजामात, रातों को यादगार बनाने के लिए छतों पर बारबेक्यू का एहतमाम। पकवान सेंटर्स को ऑर्डर्स मिल गए। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एतराफ में बसंत मनाने पर पाबंदी, मकीन पतंगे उठाए सड़कों पर निकल आए। शदीद एहतजाज, पंजाब हुकूमत से पतंगबाजी की इजाजत देने का मुतालिबा कर दिया। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए पंजाब को। बसंत यस मना रही हो जी, थैंक यू सो मच। आप बहुत प्यारी है और पंजाब को ऐसे ही प्यारा करती है। आपकी हम लोग स्पीचेस सुनते हैं, बहुत मजा आता है, बहुत फैसिनेटिंग होती है, बहुत मोटिवेशनल होती है। थैंक यू, बाय बाय। वज़ीर आला मरियम नवाज की लिबर्टी चौक और मोची गेट आमद, शहरियों से मुलाकात की, बच्चों से हाथ मिलाया। शहरियों की वज़ीर आला के साथ सेल्फियां। मरियम नवाज की मोटरसाइकिल सवार को सेफ्टी रॉड लगाने की हिदायत, कहा कि मुझे आपकी परवाह है, जिन मोटर बाइक्स पर सेफ्टी रॉड नहीं होंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बसंत के इंतजामात का जायजा लिया। शहरियों की बसंत के इनेकाद पर वज़ीर आला की तारीफ। बसंत पे अगर आपने सेफ्टी रॉड नहीं लगाया हुआ तो बाइक हम बंद करेंगे। प्लीज अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सलामती के लिए आप प्लीज सेफ्टी रॉड लगाएं। थैंक यू। किसी भी कैंप पे आप जाएंगे आपका मुफ्त सेफ्टी रॉड लग जाएगा। ये आपकी अपनी सलामती के लिए, मुझे आपकी परवाह है। आने दो आने दो आने दो। किधर आए हुए हैं? सैर करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बसंत को महफूज बनाने के लिए पतंगबाजों को हिदायत जारी। पतंगे सिर्फ रंग बिरंगी ही इस्तेमाल होंगी। मजहबी मुकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर नहीं लगेगी। धाती तार या नायलॉन डोर इस्तेमाल करने वाले सलाखों के पीछे जाएंगे। असले की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी होगी। आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम का कहना है, पंजाब पुलिस महफूज बसंत के लिए मुकम्मल तैयार है। 10,000 पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। फ्लाइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 1600 मुकदमात दर्ज कर लिए। ड्रोन्स और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। किसी भी खिलाफ वर्जी पर बचना मुश्किल होगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का शहरियों को फ्री ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का मशवरा, कहा कि इकदामात का मकसद बसंत को महफूज, मुनज़्ज़म और आलूदगी से पाक माहौल में मनाना है। हुकूमती सियासी अज़म और अवामी ताउन से माहौलियाती सूरत हाल बेहतर हुई है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात नई राहों पर। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का तजारत 5 बरसों में $2 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर के मुआहदे पर दस्तखत। साइंस, तालीम, अद्वियात साजी समेत 28 मुआहदों और MOU पर भी दस्तखत। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में इंटर रीजनल फोरम के क़याम का मुआहदा। दोनों ममालिक की वज़ारत ख़ारजा में ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमती याददाश्त की दस्तावेज़ का तबादला। दिफाई शोबे में ताउन के लिए एक्शन प्लान की दस्तावेज तय पा गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर शौकत मिर्ज़ायोफ की 1-on-1 मुलाकात। उज़्बेकिस्तान के सदर का पाकिस्तान आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। पाक फ़ज़ाइया के इलाका तैयारों की उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ को शानदार फ़ज़ाई सलामी।
6 रुकनी दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान के तैयारे को फ़िज़ाई हसार में लिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी। उज़्बेक सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद। मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने सलामी पेश की। उज़्बेक सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा का तारुफ करवाया। उज़्बेक सदर का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उज़्बेक सदर का इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। दिफाई ताउन बढ़ाने का अज़्म। हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम यकजहती कश्मीर पर कराची से खैबर तक रैलियां। शुरका का कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को सलाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मुज़फ़्फ़राबाद। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, भारत जिस जुबान में बात करेगा उसी में जवाब देंगे। मार्का हक में जिल्लत अमेज़ शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी करा रहा है। भारत की नापाक साजिशें तुर्क करने तक खिते में अमन मुमकिन नहीं। कश्मीरी दुनिया को हर रोज सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं। कश्मीरी अपने बच्चों को कुर्बान कर सकते हैं लेकिन अपनी आज़ादी कुर्बान करने को तैयार नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शहदाए जम्मू और कश्मीर की यादगार पर हाजिरी। मोअज़्ज़ज़ीन और साबिक फौजियों से मुलाकात। कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल सियासी, इखलाकी और सफारती हिमायत का यादा। कहा कि भारतीय मुजालिम कश्मीरियों के अज़म को कमज़ोर नहीं कर सके। कश्मीर जल्द आज़ादी की सुबह देखेगा। अफवाज पाकिस्तान किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। शुक्रिया पाकिस्तान बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप में मौकिफ की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। बांग्लादेश के मुशीर स्पोर्ट्स आसिफ नजरल की भारत के खिलाफ मैच के बाइकॉट पर पाकिस्तान की तारीफ। काबीना इजलास में वाज़ेह मौकिफ अपनाने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान लाहौर कलंदर का खास हिस्सा बन गए। लाहौर कलंदर ने मुस्तफिजुर रहमान को डायरेक्ट साइन कर लिया। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर को 6 करोड़ 44 लाख रुपए में खरीदा गया। मुस्तफिजुर रहमान 2016 और 18 में भी लाहौर कलंदर की जानिब से खेल चुके हैं। बांग्लादेश के बजाय भारत वेन्यू तब्दील करने का कहता तो आईसीसी क्या करता। साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन आईसीसी के दोहरे रवैये पर फट पड़े। कहा कि आईसीसी को बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी भारत के तरह बराबरी से डील करना होगा। अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को दबाएंगे तो क्रिकेट तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान के बाइकॉट के बावजूद भारतीय टीम श्रीलंका मैच के लिए जाएगी। भारतीय टीम के कप्तान सूर्या यादव ने तस्दीक कर दी। कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक भारतीय टीम कोलंबो का सफर करेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीनी सफीर की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गुफ्तगू। बलूचिस्तान में शहरियों और फोर्सेस पर दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी एक मुनज़्ज़म और तयशुदा मंसूबे के तहत की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त और मौसर रिस्पॉन्स दिया। पाक चीन दोस्ती को कोई नुकसान नहीं पहुंच सका। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की तस्दीक। बयान में कहा गया है कि ईरान ने इस्तांबुल को कहकर मुज़ाकरात का मुकाम तब्दील किया। ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलों पर बात करना होगी। ईरानी हुकाम का कहना है कि मुज़ाकरात में सिर्फ जौहरी मुआहदे पर बात होगी, मिसाइल प्रोग्राम शामिल नहीं होगा।